वंदे वैसा बाहर से आए हो क्या? तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो। कहां से है? कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम नहीं बोलता है, वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं। लंबे बालों वाले नेताजी का नाम है बाल मुकुंद आचार्य। वो जयपुर की हवा महल सीट से विधायक हैं बीजेपी के। इस बार सैकड़ों लोगों के बीच उन्होंने दाढ़ी देखकर पहचान लिया कि एक शख्स वंदे मातरम नहीं बोल रहा। उसके बाद वो दबाव बनाने लगे। भारत माता की वंदे। वैसा बाहर से आए हो क्या? बाहर से आए हो कि? अरे पीछे नीले कोट वाले, या बाहर से आए हो क्या? दूसरी दुनिया से आए? कहां खड़े हो? खड़े हो, दूसरी दुनिया से आए हो तो वंदे मातरम बोलने में क्या प्रॉब्लम है? वंदे बोलो ना, वंदे बोलो, वंदे बोलो भाई। कहां से आए? अरे इस देश के नहीं हो क्या? देश के नहीं हो क्या? कहां से आए? कहां से आए ये लोग? क्या नाम है इसका? क्या नाम है आपका? नाम बताओ अपना। देश के नहीं हो? कहां से आए हो? महाराष्ट्र से आए। वंदे भारत माता की। कैसा आदमी देखो आप, देश में रहता है वंदे मातरम नहीं बोलता है। क्या बोलना चाह रहे हो? क्या बताना चाह रहे हो देश को? देश के नहीं हो क्या? तो आपको वंदे मातरम बोलने में क्या जरूरत, दिक्कत है? दिक्कत कुछ नहीं है सर जी। वंदे मतलब क्या है? मेरी माँ को, मेरी धरती माता को मैं वंदे करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। धरती में विश्वास नहीं है आपका? भारत में विश्वास नहीं है आपका? तिरंगे में नहीं है? ये इवेंट जयपुर में वैशाली नगर के एक होटल में द हिंदुस्तान बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने करीब 10 दिन पहले आयोजित किया था। इवेंट में देश भर से आए 100 शिक्षकों का सम्मान होना था। यही विधायक जी देशभक्ति के नारे लगवाने लगे। अब ये वीडियो सामने आया है। जिस शख्स पर बीजेपी विधायक बाल मुकुंद ने उंगली उठाई वो महाराष्ट्र से आए थे। उनका नाम मोहम्मद आसिफ है। आसिफ ने नारे नहीं लगाए तो बीजेपी विधायक ने यहां तक कह दिया कि कुछ लोग देश का खाते हैं लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं। भारत माता की वंदे नहीं बोलेंगे साहब। आज भी देश में कुछ ऐसे लोगों की मानसिकता इस देश में रहते हैं, देश का खाते हैं, लेकिन देश के खिलाफ उगलते हैं और देश के खिलाफ रहते हैं। ये परिचय ये स्वयं अपना व्यक्ति दे रहा है, तो मोहम्मद नाम का जो भी नाम है, ये अपना परिचय खुद दे रहा है कि मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, देश का खाऊंगा, देश में रहूंगा, लेकिन देश के लिए हित में कभी मैं चर्चा नहीं करूंगा। ये परिचय है। खबर है कि मंच से उतरने के बाद बाल मुकुंद आचार्य बाहर जाते हुए आसिफ के सामने रुके और पूछा कि जब उसे नारे से दिक्कत नहीं है तो उसने नारे क्यों नहीं लगाए। हालांकि इस दौरान ऑडियंस में से किसी ने उनसे कहा कि वो नारे लगवाने के लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक तनाव बढ़ने लगा तो आसिफ के पास बैठे एक शख्स ने गुस्से में आयोजकों से कहा कि हम एक दिन में 5 बार इस जमीन पर सिर झुकाते हैं, हम यहीं दफन होते हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि हम इस जमीन की इज्जत नहीं करते? बेवजह देश में सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रहे हैं। हम इस सरजमी के लिए वफादार हैं, हमारे उसूलों पर कैसे सवाल उठा सकते हैं? बाल मुकुंद आचार्य इस तरह की गलत वजहों से चर्चा में रहते हैं। इसी साल 25 अप्रैल को जयपुर की एक मस्जिद में पोस्टर लगाने के मामले में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने जो पोस्टर लगाया था उसमें लिखा था पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। एफआईआर दर्ज होने के बाद बीजेपी विधायक ने कहा था कि अगर मस्जिद में पोस्टर लगाने से किसी की भावनाएं आहत हुई हैं तो मुझे खेद है। हवा महल से विधायक बाल मुकुंद पहली बार के विधायक हैं और चुनाव जीतने के अगले ही दिन वो नॉनवेज दुकानों को हटवाने पहुंच गए थे। तब फोन पर अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि वो सिर्फ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बाल मुकुंद के नफरती बयान उनकी पहचान बन गए हैं। ताजा विवाद के बाद सवाल है कि क्या जबरन किसी को नारे लगाने के लिए मजबूर करना, अपनी बात थोपना जायज है? इस खबर के लिए जयपुर से इनपुट दिया है इंडिया टुडे से जुड़े विशाल शर्मा ने। स्क्रिप्टिंग की है हमारे साथी गौरव ताम्रकार ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।